निताई गौर हरि बोल। श्री श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। रावण की कन्या का विवाह। यदि कोई दूसरे को दोष लगाता है कि अमुक ने मेरे को दुख दिया तो ये उसकी दुर्बुद्धि है, क्योंकि अभिमान पूर्वक किए हुए कर्म रूपी सूत्र में जीव बंधा हुआ है और अपने कर्मों का फल सुख दुख के रूप में भोगता है। सुख तथा दुख देने वाला दूसरा कोई नहीं है। प्रारब्ध कर्म किसी भी प्रकार मिट नहीं सकता। रावण के जीवन की एक घटना से यह बात सिद्ध होती है कि सुख दुख हमने स्वयं अपने लिए ही रचे हैं, कोई दूसरा उसका संचालक नहीं है। महाराज जनक रात्रि के तीसरे पहर में सिपाहियों के वेश में घूम रहे थे कि खोजें मेरे राज्य में कौन सुखी और कौन दुखी है। घूमते घूमते एक जगह देखा कि एक माई का 6 मास का बच्चा अपनी माता के स्तन को पुन पुन मुख में डाल रहा है, छोड़ता नहीं। माता जब छुड़ाने लगी तब रोने लगा। बालक की चेष्टा को देखकर रास्ते से जा रही एक पतिव्रता स्त्री हंसने लगी। सिपाही का वेश बनाकर घूम रहे राजा जनक ने उससे हंसने का कारण पूछा। तब वो कहने लगी, मेरे पास इतना अवकाश नहीं है जो मैं तुम्हें इस बालक और माता की कथा सुनाऊं। राजा ने समय न होने के कारण पूछा। तब वो कहने लगी, आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। मैं नदी पर जाकर स्नान करूंगी और पति के लिए जल की गागर भरकर घर जाऊंगी। फिर मेरे मकान की छत मुझ पर गिर जाएगी और मैं मर जाऊंगी। अंतिम समय में कुछ ईश्वर स्मरण कर लूं, इसलिए मुझे जल्दी जाना है। किंतु इतना बता देती हूँ कि वो लड़का और माता दोनों रावण की राजधानी भंगर और उसके बेटे के रूप में जन्म लेंगे तथा बेटे की शादी रावण की कन्या के साथ होगी। ऐसा कहकर वह चल पड़ी। राजा जनक उसके पीछे पीछे गए और बोले, मैं राजा जनक हूँ। मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ कि तुझे कैसे पता चला कि तेरे पर छत गिरेगी। उस स्त्री ने कहा, मैं पतिव्रत धर्म के प्रभाव से भविष्य का सब हाल जानती हूँ। उस स्त्री ने कहा, मैं पतिव्रत धर्म के प्रभाव से सब कुछ पहले ही महसूस कर लेती हूँ। जब जानती हो तो उससे बच क्यों नहीं जाती, घर जाती ही क्यों हो। भावी अमिट है, भावी के आगे किसी का वश नहीं चलता। किसी राजा महाराज देव दानव या ईश्वर कोटि में आए हुए ब्रह्मा विष्णु शिव आदि को का वश तो चलेगा, वे तो भावी को मिटा सकते हैं। भावी के आगे किसी का वश नहीं चलता। अनेक उपाय करने पर भी भावी नहीं मिटती। अगर आपको संदेह हो तो जाकर देख लीजिएगा राजन, अब मुझको न बुलाना। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उसके पीछे पीछे चलते रहे। उस स्त्री ने नदी में स्नान किया और एक गागर जल भरकर घर की ओर जाने लगी। घर जाकर पति को स्नान के लिए वो गागर देकर स्वयं किसी कार्य विशेष के लिए घर के अंदर गई तो अचानक ही घर की छत गिर पड़ी और उसके नीचे दबकर वो स्त्री मर गई। राजा जनक को उस स्त्री के मरने का बड़ा दुख हुआ, परंतु भाभी के आगे उनका कुछ बस न चला। समय पाकर उसकी बातों को याद कर वे रावण की राजधानी में पहुंची। रावण ने राजा जनक का बड़ा सत्कार किया और आने का कारण पूछा तो राजा जनक ने पतिव्रता स्त्री की सब बातें सुनाई। तब रावण ने जब ज्योतिषगण, देवगण, ऋषिगण, ब्रह्मा जी तथा शिव पार्वती जी को बुलाया और सबसे प्रार्थना की कि इस भावी को मिटाने का कोई उपाय बताएं, तब सबने जवाब दिया कि कर्म रेखा बदलने में हम समर्थ नहीं हैं, हो सकता है कभी सूर्य भगवान पूर्व को छोड़कर पश्चिम में उदय हो जाए, अग्नि शीतल हो जाए, मेरू पर्वत भी गिर जाए, पत्थर पर फूल पैदा हो जाए, किंतु भावी नहीं मिट सकता। भाव यह है कि कर्म रेखा कभी नहीं बदल सकती। तब रावण को अति क्रोध आया और उसने निश्चय किया कि जब लड़की जन्मेगी तो मैं कर्म रेखा लिखने वाली विधात्री के साथ लड़ाई करूंगा। जब समय आया तो लड़की का जन्म हुआ। छठी रात्रि में रावण तलवार लेकर खड़ा रहा। उसने विधात्री कर्मफल लिखने आई। रावण ने उसको पूछा कि क्या लिखेगी। उसने कहा, पहले मैं कुछ नहीं कर सकती। जब मैं मस्तक पर कलम रखती हूँ तब अंतर्यामी जैसी प्रेरणा करते हैं वैसा ही लिखा जाता है। लिखकर पीछे मैं बता सकती हूँ। रावण, अच्छा मेरे सामने मस्तक पर कलम रखो। उसने कलम रखी। अपने
आप ही लिख गया। रावण ने कहा, पकड़ कर सुनाओ। विधात्री ने पढ़कर सुनाया। यह कन्या अति सुंदर, पतिव्रता, सद्गुण संपन्न, शीलवती होगी, किंतु इसकी शादी भंगी के लड़के के साथ होगी जो तुम्हारे महलों में सफाई करता है। विधात्री के चले जाने के बाद रावण को फिर क्रोध आया। उसने भंगी के लड़के को मंगवाया जो कि 6 मास का था। रावण ने बच्चे को मार डालने का निश्चय किया, परंतु तो बिगड़ उठी और प्रजाजन कहने लगे, बिना अपराध बच्चे को ना मारे, चाहे देश निकाला दे दें। रावण ने उस बालक को जहाज पर चढ़ाकर समुद्र पार किसी जंगल में छुड़वा दिया। निशान के लिए लड़के के पैर की अंगुली कटवा दी। उस जंगल में किसी भी प्रकार की बस्ती न थी, अतः ये विचार किया कि यह बालक वहीं मर जाएगा, परंतु देव उसका रक्षक थे। अरक्षितं तिष्ठति देवरक्षितं, सुरक्षितं देवहतं विनश्यति, जीवितं नातोऽपि वने विसर्जितः, कृतप्रयत्नोऽपि गृहे न जीवति। अर्थात मनुष्य से रक्षा न किया हुआ भी देव से रक्षा किया हुआ रख सकता है, और मनुष्य से सुरक्षित भी देव से मारा हुआ मारा जाता है। जैसे ईश्वर से रक्षा किया हुआ बालक वन में भी जीता रहा और देव का मारा हुआ घर में भी मर जाता है। जब रावण ने उस बालक को वन में छुड़वा दिया, जब दिन तक बालक भूखा रहा, अपने हाथ का अंगूठा चूसता रहा। ब्रह्मलोक में पुकार पहुंची कि बालक भूखा क्यों रह गया। ब्रह्मा जी ने विधात्री को आज्ञा दी, तुम इस बालक को दूध पिला करो और इसका पालन करो। उस बालक के लिए विधात्री वहां आया करती थी तथा उसका अच्छी तरह पालन पोषण करती और हर प्रकार की उत्तम शिक्षा भी दिया करती। उसने बालक को जल पर तैरने की विद्या तथा जहाज बनाना सिखा दिया, शास्त्र विद्या भी पढ़ा दी। जब बालक चतुर हो गया तथा धर्म में निपुण हो गया, उसकी आयु 18 वर्ष हो गई, तब विधात्री ने अपने द्वारा बनाए हुए जहाज पर बिठाकर उसे दूसरे टापू में भेज दिया। वो वहां का राजा बिना संतान के मर गया था। राजमंत्रियों ने सलाह की और निर्णय किया, जो पुरुष अमुक दिन प्रातःकाल शाही दरवाजा खुलते ही सबसे पहले मिलेगा, उसी को राजगद्दी पर बिठाएंगे। देव योग से उस दिन शाही दरबार खुलने पर वही युवक विधात्री के द्वारा भेजा हुआ, राजमंत्रियों ने इसको राजगद्दी पर बिठाकर इसका नाम देवगति रख दिया। वो विधात्री से शिक्षा पा चुका था, इसलिए प्रजा पालन में बड़ा निपुण था। उसका यश चारों दिशाओं में फैल गया। रावण और उसकी कन्या को देवगति के बारे में मालूम हुआ तथा उसका चित्र भी उनके पास पहुंच गया। अब उन्होंने चित्र में देवगति की सुंदरता देखी, दूतों से उसका यशोगान सुना। तब रावण को लगा कि अपनी कन्या का विवाह इसी साथ कर दे, और कन्या का भी मन देवगति के पास अपने संदेश के साथ भेजा, परंतु देवगति ने शादी के लिए मना कर दिया। फिर रावण स्वयं कन्या को लेकर वहां गया और तुरंत उन दोनों की शादी करा दी। प्रसन्न होकर वो लंका में वापस आया और सब देवताओं को बुलाकर उनसे कहा, आप कहते थे कि राजकन्या भंगी के लड़के के साथ ब्याही जा सकती है। सुनकर देवताओं ने कहा, आपने भंगी के लड़के के पैर में एक निशान किया था, देवगति के पैर में उसकी जांच करें। निशान देखने पर देवगति भंगी का ही लड़का पाया गया। तब देवताओं ने रावण को समझाया कि कर्म रेखा कभी नहीं मिटती, अतः हमें अपने प्रारब्ध को स्वीकारते हुए हरि और भगवत कृपा की याचना करते हुए भगवान का भजन कीर्तन द्वारा अपने ऊपर प्रारब्ध का